नमस्कार दोस्तों, ऑटोमेशन कंसेप्ट में आपका स्वागत है। आज हम देखेंगे पीएलसी की वायरिंग फॉर डिस्क्रीट इनपुट आउटपुट के लिए और एनालॉग इनपुट आउटपुट के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहले हम देखेंगे पीएलसी का आर्किटेक्चर। तो पीएलसी का आर्किटेक्चर किस तरह से काम करता है, पीएलसी के जो मॉड्यूल्स है वो किस तरह से काम करते हैं वो पहले देख लेते हैं। तो पीएलसी में बेसिकली दो मॉड्यूल्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इनपुट मॉड्यूल एंड आउटपुट मॉड्यूल। ठीक है, इनपुट मॉड्यूल का क्या काम है, जो भी आप डाटा दे रहे हो, ठीक है, वो चाहे आपका डिस्क्रीट है या फिर आपका एनालॉग है, वो क्या करेगा, वो उसको कन्वर्ट करेगा। ठीक है, वो क्या करेगा, उसको कन्वर्ट करेगा इन फॉर्म ऑफ 0 to 5 वोल्ट में, क्योंकि पीएलसी जो है वो माइक्रो कंट्रोलर बेस्ड सिस्टम है और माइक्रो कंट्रोलर ओनली 5 वोल्ट पे ही काम करता है। अब इसके लिए वो क्या यूज़ करेगा, आप मुझे कमेंट करके बताओ। ठीक है, अगर आंसर गलत आता है, अगर किसी को नहीं समझ में आ रहा है तो आप वापस से मुझे कमेंट करके पूछो। अगर आपको नहीं पता है तो मैं उसका आंसर आपको कमेंट में दूंगा। ठीक है, तो वो क्या करेगा, उसको कन्वर्ट करेगा इन 5 वोल्ट में। देन वो कहाँ पर जाएगा, सीपीयू को जाएगा। ठीक है, वहाँ पर उस डाटा अकॉर्डिंग टू आवर प्रोग्राम, जो भी यूज़र डिफाइन प्रोग्राम है उसके अकॉर्डिंग वो क्या करेगा, उसको ऊपर प्रोसेस करेगा और आउटपुट जनरेट करेगा। वो आउटपुट अगेन कहाँ पर जाएगा, किस फॉर्म में जाएगा, 0 to 5 वोल्ट में ही जाएगा। फिर वो अगेन क्या होगा, कन्वर्ट होगा इन 0 to 24 वोल्ट डीसी में होगा, या फिर एनालॉग है तो फिर वो कन्वर्ट होगा किस में, 4 to 20 मिली एम्प्स में, या फिर 0 to 10 वोल्ट में कन्वर्ट होके आगे जाएगा। ठीक है, तो ये जो फंक्शन है इसको प्रोग्राम करने के लिए आपको क्या चाहिए, प्रोग्रामिंग डिवाइस चाहिए। तो प्रोग्रामिंग डिवाइस है, ठीक है, एक पावर सप्लाई चाहिए। इस पूरे यूनिट को रन करने के लिए जो पावर चाहिए आपको, वो कहाँ से मिलेगी, आपको पावर सप्लाई से मिलेगी। ठीक है, तो ये पीएलसी का आर्किटेक्चर है, ये बेसिक फंडामेंटल्स है, एक बार देख लो आप। अब हम स्टार्ट करते हैं वायरिंग। तो वायरिंग में बेसिकली दो टाइप्स की वायरिंग होती है, एक होती है सिंक एंड सेकंड है सोर्स। अब सिंक का मतलब क्या है, विच प्रोवाइड्स पाथ टू कॉमन नेगेटिव, जहाँ पर नेगेटिव कॉमन होगा वो होगा आपका सिंक। इसको अच्छे से दिमाग में बैठा लो, जहाँ पर कॉमन क्या होगा, नेगेटिव होगा, वहाँ पर क्या होगा आपका सिंक वायरिंग। जहाँ पर कॉमन पॉजिटिव होगा वो होगी आपकी सोर्स वायरिंग। ठीक है, मोस्टली इनपुट्स, जितने भी इनपुट्स हैं वो सब कौन से होते हैं, आपके सिंक होते हैं। कौन से होते हैं, आपके सिंक होते हैं। कुछ पीएलसी में आउटपुट के लिए सोर्स भी यूज़ किया जा सकता है और आउटपुट के लिए सिंक भी यूज़ किया जा सकता है। तो आउटपुट आप दोनों यूज़ कर सकते हो, लेकिन इनपुट के लिए प्रेफर किया जाता है कि आप सिंक ही यूज़ करो। ठीक है, तो एक बार अच्छे से समझ लेते हैं। सिंक में देखिए, सिंक में जो भी आपकी इनपुट डिवाइस होगा वो कहाँ पर कनेक्ट होगा, आपके पॉजिटिव टर्मिनल को ही कनेक्ट होगा। मतलब कॉमन क्या होगा आपका, नेगेटिव कॉमन होगा। ये होगा आपका सिंक इनपुट। सिंक आउटपुट में भी क्या होगा, सेम कॉमन क्या होगा आपका, नेगेटिव कॉमन होगा। और जो आउटपुट है डिवाइस है वो कहाँ पर कनेक्ट होगा, आपके पॉजिटिव टर्मिनल को कनेक्ट होगा। सोर्स में क्या होगा, कॉमन क्या होगा आपका, पॉजिटिव कॉमन होगा, और नेगेटिव में आपका क्या होगा, इनपुट कनेक्ट होगा। सेम आउटपुट में भी आउटपुट डिवाइस आपका नेगेटिव को कनेक्ट होगा और कॉमन क्या होगा आपका, पॉजिटिव टर्मिनल कॉमन होगा। ठीक है, तो इस तरह की वायरिंग होती है पीएलसी में, सिंक एंड सोर्स। तो अब हम देखेंगे विथ पीएलसी वायरिंग कैसे करेंगे। तो पहले हम देखेंगे एल एम रेडली पीएलसी की वायरिंग। तो एल एम रेडली में डिस्क्रीट इनपुट के लिए देखिए हमारे पास पीएलसी है, कौन सा है, माइक्रोलॉजिस 1000 सीरीज़ है। अब इसमें पावर सप्लाई कौन सा है, इसमें जो पीएलसी को रन होने के लिए पावर सप्लाई चाहिए वो पावर सप्लाई हम देंगे। वो कितना है, इसका एसी पावर सप्लाई है, यानी कि 110 से लेके 230 वीएसी तक का इसको पावर सप्लाई चाहिए। ठीक है, अब पीएलसी से आपको एक आउटपुट मिलेगा पावर सप्लाई, वो होता है आपका 24 वोल्ट डीसी। कितना होता है आपका, 24 वोल्ट डीसी। अब ये जो डीसी पावर सप्लाई है इसी को हम यूज़ करेंगे। तो डीसी में जो कॉमन है वो कहाँ पर कनेक्ट कर रहे हैं हम लोग, डीसी कॉमन को कनेक्ट कर रहे हैं, मतलब इनपुट टर्मिनल के कॉमन को कनेक्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पर
इनपुट में कॉमन क्या दे रहे हैं हम लोग, निगेटिव कॉमन दे रहे हैं, मतलब ये कौन सी टाइप की वायरिंग हो गई आपकी, सिंक वायरिंग। अब सिंक वायरिंग में कॉमन हमने दिया निगेटिव, और जो 24 वोल्ट डीसी है वो हम पॉजिटिव टर्मिनल किसको कनेक्ट कर रहे हैं, सेंसर्स को कनेक्ट कर रहे हैं। किसको कनेक्ट कर रहे हैं, सेंसर्स को कनेक्ट कर रहे हैं, जो भी आपके सेंसर्स है। मतलब यहाँ पर हमने यूज़ किया है टेम्परेचर सेंसर है, टेम्परेचर स्विच है, स्विच है, फ्लो स्विच है और लेवल स्विच है। तो ये जो डिस्क्रीट इनपुट सेंसर्स है, यहाँ पर आप प्रॉक्सिमिटी सेंसर भी यूज़ कर सकते हो, IR टाइप सेंसर भी यूज़ कर सकते हो। तो इस तरह से सेंसर आप क्या कर सकते हो, कनेक्ट कर सकते हो। उसका पॉजिटिव टर्मिनल कहाँ पर कनेक्ट होगा, सेंसर्स के लिए कनेक्ट होगा, नेगेटिव कॉमन में जाएगा। तो ये हो गई आपकी सिंक वायरिंग, ये हो गई आपकी सिंक वायरिंग किसके लिए, डिस्क्रीट इनपुट के लिए। अब डिस्क्रीट आउटपुट को देख लेते हैं। तो आउटपुट में भी क्या किया है इन्होंने कि आउटपुट के लिए भी सेम 24 वोल्ट डीसी ही यूज़ किया है फॉर द आउटपुट डिवाइसेस। और कॉमन क्या लिया है इन्होंने, डीसी को ही कॉमन कर दिया है, डीसी निगेटिव को ही उन्होंने कॉमन कर दिया। मतलब ये जो लूप मार दिया है यहाँ पर, ये कॉमन के लिए मार दिया है। तो यहाँ पर ये वायरिंग कौन सी हो गई आपकी, सिंक वायरिंग हो गई। आउटपुट में भी आपकी सिंक ही वायरिंग हो गई। तो सिंक में क्या किया है इन्होंने, आउटपुट में पॉजिटिव टर्मिनल आपका आउटपुट के लिए डायरेक्टली कनेक्ट कर दिया, और कॉमन किसको कर दिया, नेगेटिव को कॉमन कर दिया। तो 24 वोल्ट सप्लाई का ये लूप पूरा हो रहा है। इस तरह से एलएम ब्रेडली में हमने क्या यूज़ करके देखा, एक सिंक वायरिंग देखी, एक सोर्स वायरिंग देखी। ठीक है, बहुत ही सिंपल वायरिंग है। आप इसको एक दो बार अच्छे से देख लो। अगर कुछ डाउट है तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हो। ठीक है, तो नेक्स्ट हम देखेंगे सीमेंस की वायरिंग। सीमेंस में वो हम डिस्क्रीट इनपुट आउटपुट ही देखेंगे। तो सीमेंस में हमारे पास है पीएलसी कौन सा, 1200 सीरीज़। सीमेंस में हमारे पास कौन सा है, 1200 सीरीज़। तो 1200 सीरीज़ में इसको भी एक पावर सप्लाई चाहिए। तो हमने इसको एक एसी पावर सप्लाई दिया, 120 से लेके 240 तक इसका एसी पावर सप्लाई दिया हमने। अब पीएलसी से हमें कितना मिल रहा है, 24 वोल्ट डीसी मिल रहा है। ठीक है, अब ये जो डीसी मिल रहा है उसमें जो निगेटिव टर्मिनल है उसको हमने क्या कर दिया, कॉमन कर दिया इनपुट के लिए। इनपुट के लिए हमने क्या किया, ये यूएम टर्मिनल है, ये इसका निगेटिव है, तो उसको हमने लूप मार दिया और डीसी के साथ कॉमन कर दिया। ठीक है, तो यहाँ पर कॉमन क्या हो गया आपका, नेगेटिव कॉमन हो गया। मतलब ये कौन सी वायरिंग हो गई आपकी, सिंक वायरिंग हो गई। ठीक है, और सिंक में हमने क्या यूज़ किया, 24 वोल्ट पॉजिटिव जो टर्मिनल है उसके हमने क्या कनेक्ट कर दिए, सेंसर्स कनेक्ट कर दिए। इसमें हमने क्या कनेक्ट कर दिए, सेंसर्स कनेक्ट कर दिए। ठीक है, तो ये सब हमारे क्या है, डिस्क्रीट इनपुट्स सेंसर्स है। अब आउटपुट में, डिस्क्रीट आउटपुट में देखिए, आउटपुट में हमने यहाँ पर क्या किया है, जो पॉजिटिव टर्मिनल है 24 वोल्ट डीसी का, L1 का जो पॉजिटिव टर्मिनल है उसी को हमने क्या कनेक्ट कर दिया है। ठीक है, उसी को हमने क्या किया है, कॉमन कर दिया। उसी को हमने क्या कर दिया है, कॉमन कर दिया। तो यहाँ पर क्या हो गया आपका, पॉजिटिव टर्मिनल आपका क्या हो गया, कॉमन हो गया। ठीक है, और जो नेगेटिव है, जो नेगेटिव है उसको हमने क्या कर दिया है, अपने आउटपुट के साथ कनेक्ट कर दिया। ठीक है, अब यहाँ पर जो आउटपुट है, आउटपुट का टाइप भी देख लीजिए, ये आपके रिले आउटपुट्स है। ठीक है, एलएम रिले हमने देखा था वो आपके डीसी आउटपुट्स थे, और यहाँ पर जो आउटपुट है ये आपके रिले आउटपुट है। रिले आउटपुट है मतलब क्या है कि आप उससे एसी आउटपुट भी कनेक्ट कर सकते हो और उसका आउटपुट आपको एसी भी मिलेगा। जहाँ पर रिले आउटपुट होता है, रिले मतलब क्या है, आपका एक एक्चुएटिंग डिवाइस है। ठीक है, तो यहाँ पर ये एक्चुएटर की तरह ही काम करेगा, लूप पूरा करेगा थ्रू रिले। तो इसकी वजह से आपको क्या होगा, पीएलसी हार्म होने की चांसेस नहीं होते। ठीक है, इसलिए इसको रिले आउटपुट कहा जाता है। तो रिले आउटपुट में आप डायरेक्टली एसी कनेक्ट कर सकते हो और डीसी भी कनेक्ट कर सकते हो। ठीक है, आप इन दोनों में से कुछ भी सेलेक्ट कर सकते हो, लेकिन उसकी जो एम्पियर रेटिंग होती है वो प्रीडिफाइन होती है। वो कितनी होगी, 2 एम्पियर से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। ठीक है, ये आपकी 2 एम्पियर से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो इस तरह से जो आउटपुट है, आउटपुट में हमने कौन सी वायरिंग की है यूज़, यहाँ पर सोर्स वायरिंग यूज़ की है। सोर्स वायरिंग का मतलब क्या है कि कॉमन हमने किसको किया है, पॉजिटिव टर्मिनल को कॉमन किया है। ठीक है, और नेगेटिव टर्मिनल को हमने आउटपुट्स को कनेक्ट कर दिया।
इस तरह से हो गई आपकी ये सोर्स वायरिंग। दोनों का फ़र्क समझ में आया? अगर इसमें भी कुछ डाउट है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो। अगर आपको थोड़ा और अच्छे से समझना है तो चलिए अब हम देखेंगे पीएलसी की वायरिंग इन एनालॉग इनपुट एंड आउटपुट। तो एनालॉग इनपुट आउटपुट के लिए पहले हम समझ लेते हैं ट्रांसमीटर्स। अब ट्रांसमीटर का फंक्शन क्या है कि जो भी आपका फिजिकल डाटा है, मतलब लेवल है या प्रेशर है या फ्लो है, तो वो उसको कन्वर्ट करेगा किस में, 420 मिली एम्प्स में कन्वर्ट करेगा या फिर 0 to 10 वोल्ट में डीसी में कन्वर्ट करके देंगे आपको। ठीक है। अब उसकी जो वायरिंग है वो समटाइम्स 2 वायर में भी होगा, 3 वायर में भी होगा, 4 वायर में भी होगा। तो अब अगर ये 4 वायर है, 3 वायर है या 2 वायर है, तो इसकी जो लूपिंग है वो किस तरह से होगी। देखिए, जो आपका रिसीवर एंड है, पीएलसी का जो एंड है, वहाँ पर तो आप 2 ही वायर कनेक्ट करोगे। ठीक है। एक आपका पॉजिटिव नेगेटिव जाएगा और वो लूप कंप्लीट करेगा, तभी आपका 4 to 20 मिली एम्प्स उसको कम्प्लीटली सर्कुलेट होगा। ठीक है। ट्रांसमीटर को ऑपरेट होने के लिए आपको कुछ पावर सप्लाई चाहिए, तो वो पावर सप्लाई वहाँ पर कनेक्ट करेगा। तो ट्रांसमीटर के साथ जो कनेक्ट होगा पावर सप्लाई, वो टर्मिनल कौन सा होगा आपका, पॉजिटिव टर्मिनल होगा। ये कौन सा होगा आपका, पॉजिटिव टर्मिनल ट्रांसमीटर के साथ कनेक्ट होगा। और ट्रांसमीटर का जो दूसरा एंड है, ये नेगेटिव एंड, वो कहाँ पर कनेक्ट होगा, आपके रिसीवर यानी पीएलसी के साथ इनपुट मॉड्यूल में, एनालॉग इनपुट मॉड्यूल में कनेक्ट होगा। ठीक है। और इसका जो सेकंड वाला टर्मिनल है, नेगेटिव टर्मिनल, ये किससे कनेक्ट होगा, आपके पावर सप्लाई से ही कनेक्ट होगा। ठीक है। ये सिंपल है। 3 वायर में क्या होगा कि 3 वायर में पावर सप्लाई जो है वो सिंगल टर्मिनल जाएगा। ठीक है। पावर सप्लाई का कॉमन एक जा रहा है, मतलब नेगेटिव टर्मिनल एक जा रहा है और पॉजिटिव टर्मिनल एक जा रहा है, और नेगेटिव टर्मिनल ग्राउंड भी हो रहा है। और वही से जो ट्रांसमीटर है, ट्रांसमीटर का सेम सेकंड वायर की 2 वायर की तरह एक टर्मिनल डायरेक्टली जाएगा जो कि नेगेटिव होगा ट्रांसमीटर का, वो डायरेक्टली रिसीवर को जाएगा। और जो पावर सप्लाई का नेगेटिव है वो भी कहाँ पर जाएगा, रिसीवर को जाएगा। तो इस तरीके से 3 वायर हो जाएगा। 4 वायर में क्या होगा, सेम पॉजिटिव एंड नेगेटिव दोनों कहाँ पर कनेक्ट हो रहे हैं, ट्रांसमीटर को कनेक्ट हो रहे हैं। नेगेटिव पावर सप्लाई का ग्राउंड हो रहा है। ठीक है। और लेकिन सेपरेटली 2 वायर जो है वो ट्रांसमीटर की डायरेक्टली किसको जाएगी, रिसीवर को जाएगी। ठीक है। मतलब यहाँ पर पेयर टू पेयर चल रहा है। यहाँ पर क्या होगा, पेयर टू पेयर चल रहा है। आपका रिसीवर के एंड में मिलने वाली वायरिंग कौन सी होगी, आपकी 2 वायर ही सिस्टम होगी। ठीक है। मतलब जो भी पीएलसी के साथ आप कनेक्ट करोगे वो हमेशा कौन सी होगी, आपकी 2 वायर ही होगी। और उसका जो आउटपुट होगा वो रेटेड ही होगा। एक तो वो 4 to 20 मिली एम्प्स मोस्टली वही यूज़ किया जाता है, और समटाइम्स आप 0 to 10 वोल्ट्स भी यूज़ कर सकते हो या फिर 0 to 5 वोल्ट्स भी यूज़ कर सकते हो। मोस्टली ये आउटपुट में यूज़ किया जाता है 0 to 10 वोल्ट या फिर 0 to 5 वोल्ट, लेकिन 4 to 20 मिली एम्प्स यूनिवर्सल है, आप वो हर जगह पे यूज़ कर सकते हो। जो भी रिसीवर एंड है वो कहाँ पर कनेक्ट होगा, आपके पीएलसी के साथ कनेक्ट होगा। और जो पीएलसी का जो आउटपुट होगा वो हमेशा क्या होगा, 2 वायर में ही होगा। और वो कहाँ पर कनेक्ट होगा, आपके एनालॉग आउटपुट डिवाइस में। अब एनालॉग आउटपुट आपके कुछ भी हो सकता है, कंट्रोल वाल भी हो सकता है। ठीक है। तो इसके लिए अगर आपको अच्छे से समझना है एनालॉग आउटपुट का फंक्शन या फिर ट्रांसमीटर, तो हमारा एक वीडियो है इंस्ट्रूमेंटेशन करके, आप उसको देख सकते हो, वो भी अच्छा वीडियो है। तो एनालॉग इनपुट आउटपुट उसमें आपको अच्छे से बेहतर से समझ में आएगा। उसमें हमने वॉल्स के टाइप्स भी बताए हैं अच्छे तरीके से, तो आप एक बार उसको देख लो तो आपको एनालॉग की कंसेप्ट थोड़ी क्लियर हो जाएगी। ठीक है। वायरिंग सेंस से इतना काफ़ी है। ये वायरिंग है इसकी, काफ़ी सिंपल तरीके से बताइए। इसमें अगर कुछ डाउट है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो। अगर आपको फिज़िकल कनेक्शन भी देखने हैं या फिर चेकआउट करना है तो आप मुझे कमेंट करके बता दो, हम उसकी फ़िज़िकल एक बार आपको वायरिंग दिखा देंगे। पैनल से फील्ड तक किस तरह से वायरिंग की जाती है वो भी हम आपको एक बार दिखा देंगे। तो थैंक यू दोस्तों। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो उसे लाइक करो और हमारे चैनल को
सब्सक्राइब ज़रूर करो। थैंक यू।